प्रीत एक अत्यधिक सुंदर लड़की थी जिसे उसके लंबे बालों और आकर्षक हरे रंग की आंखों के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। वह शादी के बाद अपने माता पिता के घर सावन महीने में अपने गांव आई थी। गांव जो नदी के पास बसा हुआ था, अपनी दोस्त के साथ वह अक्सर नदी में नहाने और वहां के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे झूलने जाती थी। वह पेड़, जो काफी पुराना था, गांव के जीवन का गवाह था और उसकी जड़ें जमीन में गहरे तक समाई हुई थीं। एक गर्म दोपहर, जब प्रीत उस पेड़ के नीचे कपड़े बदल रही थी, उसने महसूस किया कि किसी ने उसे छुआ। वह जल्दी से मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद मेरी दोस्त मुझसे मजाक कर रही है, उसने यह सोचकर अजीब एहसास को नजरअंदाज कर दिया। एक दिन जब वह पीपल के पेड़ के नीचे झूल रही थी, प्रीत ने महसूस किया कि कोई उसे जोर से ऊपर की ओर धक्का दे रहा था। वह चौंकी और चिल्लाई, सोचते हुए कि उसकी दोस्त फिर से मजाक कर रही है। लेकिन जब उसने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसकी दोस्तें अब भी नदी में नहा रही थीं, बिल्कुल अनजान। यह अजीब घटनाएं उसे बेचैन कर रही थीं, लेकिन फिर भी वह उस पेड़ की ओर खींची जाती रही। फिर एक दिन जब वह नदी से बाहर निकली तो उसने देखा कि एक आदमी पीपल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उसने कभी भी उसे पहले नहीं देखा था। उसकी आंखों में गहरी चमक थी और उसकी खूबसूरती प्रीत को मोहित कर रही थी। वह आदमी उसे इस तरह देख रहा था कि जैसे वह उसकी आत्मा को पढ़ रहा हो। प्रीत की धड़कन बढ़ गई और बिना सोचे समझे वह उस पेड़ के पास चल पड़ी। लेकिन जैसे ही वह कुछ कदम बढ़ी, उसकी दोस्त ने उसे पुकारा और उसने पलटकर देखा तो वह आदमी अचानक गायब हो गया था। वह परेशान और हैरान थी, लेकिन उसने अपनी दोस्त को बताया तो उन्होंने कुछ नहीं देखा था। अब प्रीत दिन रात उस आदमी के बारे में सोचने लगी। उसने पूरे गांव में उसकी तलाश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। फिर एक दिन प्रीत फिर से नदी के पास गई, उम्मीद करते हुए कि वह आदमी फिर से वहां मिलेगा। और वह वहां था, पीपल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ। इस बार आदमी प्रीत से सीधे बात करने लगा और उसका नाम लेकर कहा, मैं जानता था कि तुम वापस आओगी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। प्रीत चौंक गई, लेकिन उसका आकर्षण और भी बढ़ गया। उस आदमी ने कहा कि वह हमेशा से वहां रहता है और उनके बीच एक खास संबंध है। प्रीत ने पूछा, लेकिन मैंने तुम्हें पहले कभी क्यों नहीं देखा? लेकिन वह आदमी बस मुस्कुराया और कहा, यह तुम जान नहीं सकती, पर तुम मुझसे जुड़ी हो। अब वह पेड़ और वह आदमी प्रीत के लिए एक आकर्षण बन चुका था। कुछ ही दिनों में प्रीत रात रात भर उस पेड़ के पास जाने लगी, चुपके से अपने घर से बाहर निकलकर। उसकी दोस्तें परेशान हो गई थीं, क्योंकि प्रीत का व्यवहार बहुत अजीब हो गया था। एक दिन उसने अपनी एक दोस्त को बताया कि वह आदमी उसे अपने साथ ले जाने का वादा कर चुका है और वह जल्द ही उसके पास चली जाएगी। वह आदमी अब उसका पागलपन बन चुका था और प्रीत ने खाना पीना छोड़ दिया था। वह कमजोर हो रही थी और पूरे दिन उस पेड़ के नीचे बैठकर उसका इंतजार करती। उसके परिवार को इसका पता चला और वे बहुत गुस्से में थे। उन्होंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह रात के अंधेरे में चोरी चुपके पेड़ के पास जाती रही। एक रात परिवार ने उसे पेड़ के नीचे से वापस लाया, लेकिन उस आदमी को नहीं ढूंढ पाए। प्रीत अब पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। उसने यह कहना शुरू कर दिया था कि वह आदमी उसे लेने आएगा और वह जल्द ही उसके साथ होगी। एक दिन एक गांव की लड़की ने प्रीत पर हंसी उड़ाई। प्रीत को बहुत गुस्सा आ गया और उसने धमकी दी, मेरे पास पेड़ के पास रहने वाले दोस्त हैं जो मुझे बचाते हैं और वे तुम्हें नुकसान पहुंचाने में हिचकेंगे नहीं। उस लड़की को एक डरावना सपना आया, जिसमें उसे भयानक
उसे नदी की ओर खींचते हुए ले जा रहे थे। वह डर के मारे कभी भी प्रीत के पास नहीं गई। स्थिति और भी खराब हो गई। डॉक्टरों ने प्रीत को मानसिक संस्थान में भेज दिया, लेकिन वह बार बार कहती रही कि वह आदमी उसे लेने आएगा और वह उससे जल्द ही मिल जाएगी। फिर एक दिन अचानक खबर आई कि प्रीत ने रहस्यमय परिस्थितियों में अपनी जान खो दी। उसके परिवार को यह खबर सुनकर भारी सदमा लगा। प्रीत की मौत के बाद गांव में कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी कभी लोग जो नदी के रास्ते से गुजरते थे, उन्हें पेड़ के पास प्रीत का चेहरा दिखाई देता था और उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक होती थी। पीपल का पेड़ और प्रीत की कहानी गांव की घनी शामों में गूंजती रहती थी। वह पेड़ अब भी वहीं खड़ा है, लेकिन अब वह एक डरावनी याद बन चुका है। उसकी शाखाओं में हर रात खोई हुई आत्माओं की फुसफुसाहट गूंजती है और वह जगह अब डर और रहस्य का प्रतीक बन चुकी है।